सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी शरद मुदगिल। आइए शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। भारत सरकार के ऑपरेशन अजय के तहत इजराइल से भारतीय को सुरक्षित वापसी जारी। 274 भारतीय नागरिकों को लेकर चौथी उड़ान तेल अवीव से हुई रवाना। वहीं तीसरी फ्लाइट के जरिए 197 लोग पहुंचे नई दिल्ली। इजराइल और हमास के बीच जारी संघर्ष में अब तक 3200 लोगों की मौत। इजरायली सेना ने सीरिया के अलेप्पो एयरपोर्ट पर की बमबारी। लेबनान में हिजबुल्लाह के सैन्य ठिकानों पर भी किया हमला। वहीं गजा में जारी हमलों के कारण लोगों में खौफ कर रहे हैं पलायन। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में निजी क्षेत्र के सहयोग की अपील। मोरक्को में CII द्वारा आयोजित एक राउंड टेबल में निजी क्षेत्र को किया संबोधित। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज वियतनाम और सिंगापुर के 6 दिवसीय दौरे पर होंगे रवाना। द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने पर रहेगा जोर। प्रधानमंत्री मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के 141वें सत्र का किया शुभारंभ। कहा, भारत 2036 में अपनी धरती पर ओलंपिक का आयोजन करने के लिए बहुत उत्साहित। 2029 में यूथ ओलंपिक खेलों के आयोजन की भी जताई इच्छा। और ICC वनडे विश्व कप में पाकिस्तान के खिलाफ भारत का अजय सिलसिला बरकरार। अहमदाबाद में 7 विकेट से दी करारी शिकस्त। प्रधानमंत्री ने दी बधाई। आज खेले जाने वाले मैच में इंग्लैंड की अफगानिस्तान से होगी भिड़ंत। शारदीय नवरात्र का पहला दिन आज। पहले दिन मां शैलपुत्री की जा रही है पूजा अर्चना। मंदिरों में सुबह से ही लगा भक्तजनों का तांता। और अब खबरें विस्तार से। भारत सरकार के ऑपरेशन अजय के तहत इजराइल से भारतीयों की सुरक्षित वापसी जारी है। इजराइल हमास संघर्ष के बीच शनिवार देर रात 274 भारतीय नागरिकों को लेकर विशेष उड़ान नई दिल्ली के लिए रवाना हुई। इसी कड़ी में तेल अवीव से भारतीयों का तीसरा जत्था एक विशेष उड़ान से देर रात नई दिल्ली पहुंचा। इस जत्थे में 197 भारतीय शामिल हैं। केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने इजराइल से निकाले गए भारतीय नागरिकों का एयरपोर्ट पर स्वागत किया। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के नागरिकों की सेवा करने के लिए समर्पित हैं। उनके इसी समर्पण के कारण भारतीय नागरिकों की इजराइल से सुरक्षित निकासी की जा रही है। सभी अपने देश लौटने के बाद खुश हैं। बता दें कि शनिवार सुबह इजराइल से 235 भारतीयों का दूसरा जत्था दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचा था, जबकि पहली उड़ान से 212 भारतीय लौटे थे। इस तरह अब तक इजराइल से 644 भारतीय वापस आ चुके हैं। केंद्र सरकार ने इजराइल और हमास के बीच जारी जंग के बाद स्वदेश लौटने के इच्छुक लोगों के लिए ऑपरेशन अजय की शुरुआत की है। इजराइल का हमास के खिलाफ जंग जारी है। इजरायली रक्षा बल गाजा और वेस्ट बैंक में ताबड़तोड़ हमले कर रही है। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अब तक वेस्ट बैंक और गजा पट्टी में इजराइल के हमले में 2250 से अधिक फिलिस्तीनियों की मौत हो गई है, जबकि लगभग 10,000 लोग घायल हुए हैं। वहीं दूसरी ओर इजराइल में हमास के हमले में मरने वालों की संख्या करीब 1300 पहुंच गई है और घायलों की संख्या 2800 दर्ज की गई है।
इजराइल ने गजा के उत्तरी इलाके में रहने वाले करीब 11 लाख लोगों को 24 घंटे के भीतर खाली करने को कहा है। इजरायली सेना ने सीरिया के अलेप्पो एयरपोर्ट और लेबनान में हिजबुल्लाह के सैन्य ठिकानों पर हमला किया। वहीं गजा में जारी इजरायली हमलों के कारण लोगों में खौफ है, जिसके कारण वह दूसरी जगह पर पलायन कर रहे हैं। इस पर संयुक्त राष्ट्र के मानवीय मामलों के अवर महासचिव और आपातकालीन राहत समन्वय मार्टिन ग्रिफिथ्स ने उत्तरी गजा से लोगों को खाली कराने की इजरायल की मांग की निंदा की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोरक्को में सीआईआई द्वारा आयोजित एक राउंड टेबल में निजी क्षेत्र को संबोधित करते हुए 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में निजी क्षेत्र के सहयोग की अपील की है। बता दें कि भारत की अध्यक्षता में G20 के दिल्ली घोषणा पत्र में सतत विकास लक्ष्यों को सरकारी और निजी निवेश के सहयोग प्राप्त करने की अपील की गई है। गौरतलब है कि कोविड की वजह से विकासशील देशों को सतत विकास लक्ष्यों के लिए हर साल 2.5 ट्रिलियन की जगह अब 3.9 ट्रिलियन डॉलर के निवेश करने होंगे और भारत ने G20 अध्यक्षता से उभरती और विकासशील देशों की अर्थव्यवस्थाओं के लिए ब्लेंडिंग फाइनेंस का नया मॉडल दुनिया को दिया है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए आज से वियतनाम और सिंगापुर की 6 दिवसीय यात्रा करेंगे। अपनी यात्रा के पहले चरण में जयशंकर कई क्षेत्रों में प्रगति की समीक्षा करने और सहयोग को और बढ़ावा देने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए 15 से 18 अक्टूबर तक वियतनाम का दौरा करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत और वियतनाम एक मजबूत व्यापक रणनीतिक साझेदार है। वियतनाम हमारी एक्ट ईस्ट नीति का एक प्रमुख सदस्य है। विदेश मंत्री की यात्रा कई क्षेत्रों में प्रगति की समीक्षा करने और द्विपक्षीय सहयोग को और बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा करने का अवसर प्रदान करेगी। जयशंकर वियतनाम के विदेश मंत्री बुई थान सोन के साथ आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की 18वीं बैठक की सह अध्यक्षता भी करेंगे। वह भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी मिलेंगे और हो ची मिन शहर में महात्मा गांधी की एक प्रतिमा का अनावरण करेंगे। यात्रा के दूसरे चरण में विदेश मंत्री सिंगापुर पहुंचेंगे, जहां वे सिंगापुर के समकक्ष और देश के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करेंगे। वह भारतीय मिशन प्रमुखों के क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता भी करेंगे। फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। होंगे बच्चे स्वस्थ भले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। अर्जुन, एग्जाम्स में you made us really proud. अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने IIT जाना है और इंजीनियर बनना है। Think IIT, think विद्या मंदिर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आज भारत सहित दुनिया भर में विश्व छात्र दिवस मनाया जा रहा है। यह दिन भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संगठन ने डॉक्टर अब्दुल कलाम के जीवन और कार्य की स्मृति में 2010 में 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस के रूप में घोषित किया था। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की शिक्षण में भूमिका और उनकी प्रतिबद्धता को शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता। उन्हें पढ़ाने का इतना शौक था कि भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में पद छोड़ने के अगले दिन ही वे शिक्षण में लौट आए थे। डॉक्टर कलाम का मानना था कि शिक्षक की भूमिका चरित्र, मानवीय गुणों का निर्माण, प्रौद्योगिकी के माध्यम से बच्चों की सीखने की क्षमता को बढ़ाना और नवोन्वेषी और रचनात्मक होने का आत्मविश्वास पैदा करना होना चाहिए, जो उन्हें भविष्य में प्रतिस्पर्धा होने में मदद
करेगा। देश विदेश में डॉक्टर कलाम को अकादमिक, लेखक, वैज्ञानिक सहित कई अन्य क्षेत्रों में अमूल्य योगदान के लिए जाना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के 141वें सत्र का शुभारंभ किया। भारत में लगभग 40 वर्षों के अंतराल के बाद हो रहा IOC का सत्र समिति के सदस्यों की महत्वपूर्ण बैठक है। इस सत्र में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष और IOC के सदस्यों के साथ साथ भारतीय खेल जगत की प्रमुख हस्तियां और भारतीय ओलंपिक संघ सहित विभिन्न खेल महासंघों के प्रतिनिधि भी शरीक हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में खेलों की प्राचीन परंपरा का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि देश में खेलों की समृद्ध विरासत रही है। बहुराष्ट्रीय आयोजनों और खेल स्पर्धाओं की सफल मेजबानी का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत अपनी धरती पर ओलंपिक का आयोजन करने के लिए बहुत उत्साहित है। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो अपना समझ के खा लियो। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब खबरें खेल जगत से। ICC वनडे विश्व कप में पाकिस्तान के खिलाफ भारत का अजय रथ जारी है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से शिकस्त दी। इस मुकाबले में भारत के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। पहले बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तान की टीम 42 ओवर 5 गेंद पर 191 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। वहीं पाकिस्तान द्वारा मिले लक्ष्य को भारत ने 30 ओवर और 3 गेंद में 3 विकेट गंवाकर हासिल कर लिया। इस जीत के साथ ही भारतीय टीम ने विश्व कप इतिहास में पाकिस्तान के खिलाफ अपनी जीत का क्रम जारी रखा। वनडे विश्व कप में पाकिस्तान के खिलाफ भारत की ये 8वीं जीत है। गौरतलब है कि विश्व कप के इतिहास में भारत पाकिस्तान से एक भी मैच नहीं हारा है। कल खेले गए मुकाबले में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने अपने शानदार प्रदर्शन को जारी रखते हुए 86 रन की पारी खेली। वहीं जसप्रीत बुमराह ने 7 ओवर में 19 रन देकर 2 विकेट लिए। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वनडे वर्ल्ड कप 2023 में आज इंग्लैंड और अफगानिस्तान की टीम आमने सामने होंगी। ये मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दोपहर 2 बजे खेला जाएगा। मौजूदा विश्व कप में दोनों टीमों का ये तीसरा मैच रहेगा। पहले मैच में इंग्लैंड को न्यूजीलैंड से हार मिली थी, जबकि दूसरा मैच टीम ने बांग्लादेश को हराया था। जबकि अफगानिस्तान को बांग्लादेश और भारत के खिलाफ दोनों मैचों में हार का सामना करना पड़ा है। आज से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। सुबह से ही मंदिरों में भक्तजनों का तांता लगा हुआ है। गौरतलब है कि नवरात्रि के 9 दिन मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों को समर्पित है। पहले दिन कलश स्थापना की जाती है और मां दुर्गा के प्रथम स्वरूप मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। मां शैलपुत्री हिमालय राज की पुत्री है। पर्वतराज हिमालय के यहाँ जन्म लेने के कारण ये देवी शैलपुत्री नाम से विख्यात हुई। और इस खास बुलेटिन में इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी शरद मुद्गल के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।